मित्रों नमस्कार। आज मैं ऐसा विषय आपके सामने लेके आया हूँ जो आध्यात्म के साथ साथ ज्योतिषीय विषय भी है। कई बार मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ लगी रहती हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाता कि ये परेशानी क्यों है। बहुत मेहनत करने के बाद भी वृद्धि ना होना, व्यापार ठप हो जाना, रोगों का लगे रहना, लाखों रुपए रोग में खर्चा होना, विवाह नहीं होना, घर में कभी मांगलिक कार्य नहीं होना, शादी विवाह में अड़चनें आती रहें, घर में संपत्ति ना रुके, कलेश बना रहे हमेशा, अकाल मृत्यु हो जाए, बहुत ज़्यादा ही दोष हो तो कभी आगजनी हो जाए। एक आध बार तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन साल में दो दो तीन तीन बार आगजनी हो जाए, बड़ी घटना हो जाए, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना बार बार। यह सब क्यों होता है? यह सब होता है पितृदोष के कारण। पितृदोष अर्थात हमारे पूर्वज जिनका संस्कार विधिवत ना हुआ हो अथवा तो संस्कार में कुछ त्रुटि रह गई हो, ऐसी असंतुष्ट मृत आत्माएं जो हमारे पूर्वज हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिसको हम थर्ड पावर भी बोल सकते हैं। अब थर्ड पावर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और कैसे पता चलेगा कि ये पितृदोष ही इसका कारण है? जैसे बार बार मरे हुए लोगों का हमारे स्वप्न में दिखाई देना, या फिर भोजन में बार बार बालों का मिलना, बहुत प्रयत्न करने पर बार बार सफलता ना मिलना, बहुत बार प्रयास करो तो भी सफलता ना मिले, छोटे छोटे काम अटकना। जैसे थर्ड पावर कैसे काम करती है? आप समय पर घर से निकलने के बाद बहुत समय होने के बावजूद भी आप समय पर अपने स्थान में ना पहुंच पा रहे हों, अनायास बिना कारण आपकी गाड़ी खराब हो जाए, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अकारण ही आपका काम रुक जाए। यह सब पितृदोष के लक्षण हैं। अब ज्योतिष के संबंध में बात की जाए तो आपकी कुंडली में नवम भाव में सूर्य और राहु हो, पंचम भाव में, अष्टम भाव में हो या लग्न में हो, तो यह पितृदोष बनाता है। अब पितृदोष में पंचम भाव में है तो आपकी संतान को, बुद्धि को प्रभावित करेगा, अष्टम में हो तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, दुर्घटनाएं कराएगा, लग्न में हो तो सब सत्यानाश ही कर देगा, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब ही कर देगा। नवम में हो तो आपके भाग्य को खराब करेगा। सूर्य पिता का कारक है और चंद्रमा माता का कारक है, तो पिता के साथ यदि राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ यदि राहु बैठ जाए तो भी पितृदोष है, और चंद्रमा के साथ भी पितृदोष होगा, क्योंकि माता भी तो पितरों में ही आएगी, तो उसके साथ भी होगा तो पितृदोष माना जाएगा। अब पितृदोष यदि एक व्यक्ति की कुंडली में है तो वो प्रभावित करेगा पूरे परिवार को ही। कई बार ऐसा देखा गया कि एक भाई फल फूल रहा है और एक भाई गरीब है बेचारा, तो ऐसा नहीं है कि पितृदोष उसे नहीं है, समस्याएं उसके जीवन में भी आएगी और दिक्कतों का सामना उसे भी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में भी आएगी, और यदि पितृ असंतुष्ट हैं तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। बस सबको अलग अलग अपने भाग्य के हिसाब से भोगना पड़ता है। यह हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो वो उसका भाग्य एक अलग लेके आया है, वो तो अपना, लेकिन थर्ड पावर तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, कहीं ना कहीं जरूर करेगा। अब ये बात और है कि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म करके आया है और कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करके आया है। कई बार पितृदोष ऐसे भी बनता है कि गर्भ में आए हुए बच्चों की जो हत्या कर देते हैं, उनके कारण भी पितृ सताते हैं, क्योंकि आपके पितृ ही आपके परिवारजनों के गर्भ में आते हैं। तो पितृदोष में यदि आप कोई रत्न पहनेंगे या ये टोटका करेंगे तो ये काम नहीं आएगा। पितृदोष में का उपाय जो है वो आध्यात्मिक उपाय ही आपको काम आएगा, शास्त्रोक्त विधि से आपको करना पड़ेगा तो ही आएगा। पितृदोष यदि है और आप इसका उपाय नहीं करते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाएगा।
आपको परेशान करेगा, फिर आपके बच्चों को परेशान करेंगे। और उनके कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि घर में उनको जल देने वाला व्यक्ति भी नहीं बचता। और पितृदोष का सबसे बड़ा जो देखा गया है, जो हमारे अनुभव में आया है, कि संतान सुख में कमी करता है। वो आप कितना भी पैसा कमा ले, संतान नहीं होने देगा। पितरों की कृपा से लोगों का परिवार बढ़ता है, लेकिन संतान में बहुत तकलीफ आएगी, संतान नहीं होने देते पितृ। इसीलिए यदि पितृदोष है, ये सब आपको समस्याएं दिख रही हैं जीवन में, तो पितृदोष की शांति की जाए। आइए अब जानते हैं कि शास्त्रोक्त विधि से इसका क्या उपाय होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पितृदोष के जो उपाय बताए गए हैं, उनके लिए नारायण बलि प्रयोग बताया गया है, त्रिपिंडी श्राद्ध बताया गया है और वन देवी अनुष्ठान बताया गया है। सभी का अपना अपना अनुभव है। मेरे द्वारा पढ़ा गया उसमें त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध में ज्ञात अज्ञात दोनों का हो सकता है। दादा दादी, नाना नानी, मतलब जो व्यक्ति आपको पता है कि कौन थे, कब खत्म हुए थे, किसके बारे में पता है, नहीं पता है, उनका अच्छे से कर्म हुआ था, संस्कार ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था, उन सब के बारे में आप पितरों का नाम लेके एक साथ कर सकते हैं और उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस इसकी जो शांति आप कराएंगे, उसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि यह किसी पवित्र नदी के आसपास करें। जो लोग गंगा के आसपास जा सकते हैं तो गंगा मैया के पास चले जाएं, नहीं तो नर्मदा जी, गोदावरी जी, सरजू इत्यादि इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं उनके आसपास जाके करें। पवित्र नदियों के तट पर जाने से उसकी जो फल की प्राप्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। नहीं तो किसी मंदिर में, देवालय में चले जाएं, शिवालय में चले जाएं, नहीं तो गौशाला में चले जाएं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, किसी अन्य के घर में नहीं करना है कि आप अपने मित्र के घर चले गए या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, नहीं, स्वयं की भूमि पर ही करना है, स्वयं के मकान में ही करना है। देवालय, शिवालय, पर्वत, नदी का तट, ये किसी अन्य की भूमि होती है, लेकिन अन्य की कहलाती नहीं, किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व इसमें नहीं होता। इसलिए इसको हम अन्य की भूमि नहीं मान सकते। तो वहाँ पर जाकर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। निश्चित रूप से पितृदोष की शांति होगी और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, संतान की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी जो रुके हुए काम है वो होंगे, आपकी उन्नति होगी, रोगों से आपको शांति मिलेगी। यदि मांगलिक कार्य घर में नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो काम आपका बनेगा, कलेश नहीं होगा, धन संपत्ति रुकने लगेगी, जो अनाप शनाप पैसा खर्चा हो रहा था वो नहीं होगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई हम त्रिपिंडी श्राद्ध भी नहीं करा सकते, तो फिर आप श्राद्ध के दिवसों में, यदि आपको तिथि पता है तो तिथि में, नहीं तो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। आप जितने करा सकते हैं, 11, 21, 5, 3, 1, जो भी आप करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोज करवाएं। कथा करा सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है। श्रीमद् भागवत की कथा का आप आयोजन करें, उससे पितरों को मुक्ति मिलती है, जो भी प्रेत योनि में रहेंगे, क्योंकि जिनका विधिवत संस्कार नहीं होता वो प्रेत योनि में ही होते हैं, और प्रेत योनि में रहते हैं तभी आपको परेशान करते हैं। और हमने गोकर्ण की कथा सुनी ही है, तो श्रीमद् भागवत का 7 दिन की कथा सुनने से बड़े बड़े प्रेत अपनी योनियों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अतुलनीय कथा है श्रीमद् भागवत। आप यदि ये भी नहीं कर सकते तो गऊ को ग्रास खिलाएं। मतलब आप ऐसा काम करें जिससे आपको पुण्य अर्जित हो, क्योंकि पितरों की शांति ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से ही होगी। ये सब आप करें, तभी आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और आपके वंश को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। पितरों को संतुष्ट रखना अति आवश्यक है। पितृ ही देवतुल्य होते हैं
और आपके परिवार को, कुटुंब को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से जल दीजिए। भले आप गया श्राद्ध करके आ चुके हों, उसके बावजूद भी आप जल दीजिए, श्राद्ध करिए, तिथि में ब्राह्मण भोज कराइए। आपके पितृ निश्चित रूप से तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। अपेक्षा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इसके बावजूद भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। जय सिया राम मित्रों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।